सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप अपने अपने घरों में सुरक्षित और सेहतमंद होंगे। तो बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सुरभि में से पाठ 14 जिसका नाम है प्रायश्चित वे करने जा रही हैं। प्रायश्चित जो है एक कहानी है जो श्री भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखी गई है। श्री भगवती चरण वर्मा जी जो हैं वो हिंदी के एक प्रसिद्ध लेखक हैं। इस कहानी में लेखक ने यह बताया है कि किस प्रकार हमारे जो समाज में अंधविश्वास फैले हुए हैं और इन अंधविश्वासों ने हमारे जीवन को किस प्रकार जटिल बना रखा है, यह इस कहानी में लेखक ने बताया है। तो लेखक इस कहानी में बताता है कि इस कहानी में जो मुख्य पात्र है राम की बहू, वो सबसे ज़्यादा नफरत जो अपने घर में एक कबरी बिल्ली जो रहती है उससे करती है। वे घर की कोई जो वस्तु है नहीं छोड़ती, खाने का जो सामान है वो सब चढ़म कर जाती है। एक दिन वो खीर बनाकर एक कटोरी में डालकर ऊपर ठंडा होने के लिए रख देती है। जब वे वापस रसोई में आती है तो क्या देखती है कि जो कटोरी है वो नीचे टूटकर गिरी हुई है और जो बिल्ली है वो खीर सारी खा गई है। जैसे ही वो आती है तो बिल्ली उसको देखकर एकदम भाग जाती है। उसके बाद फिर क्या होता है, वो ये निर्णय कर लेती है कि मुझे किसी ना किसी तरह बिल्ली को जो है घर से भगाना ही है। फिर वो एक दिन क्या करती है कि वो घर की दहलीज पर एक कटोरी में दूध डालकर रख देती है। दहलीज किसको कहते हैं? देहली। दहलीज का क्या अर्थ होता है? देहली। तो वो दहलीज पर एक कटोरी में दूध डालकर रख देती है। तो जैसे ही वो बाहर जाती है तो बिल्ली जल्दी से आ जाती है और वो दूध पीने लग जाती है। तो जो राम की बहू है हाथ में पलटा लेकर आती है। जब बिल्ली को दूध पीते हुए देखती है तो इतनी जोर से उसके पलटा मारती है कि बिल्ली वहीं पे गिर जाती है, ना हिलती है ना डुलती है। तो इतने में वहाँ जो है सभी लोग जो है उपस्थित हो जाते हैं। उपस्थित का क्या अर्थ होता है? मौजूद। उपस्थित का क्या अर्थ होता है? मौजूद। वहाँ जो आसपास सभी लोग हैं वो उपस्थित हो जाते हैं। सभी कहते हैं कि क्या हुआ। सभी जो है प्रश्नों की बौछार लगा देते हैं। बौछार का क्या अर्थ होता है? झड़ी या फुहार। सभी जो है घर के लोग जो होते हैं उस पर प्रश्नों की बौछार लगा देते हैं कि क्या हुआ। इतने में जो घर की नौकरानी है वो जब देखती है कि बिल्ली मरी पड़ी है तो वो कहती है हाय राम, बिल्ली तो मर गई। तो जो हमारे हिंदू धर्म में जो है बिल्ली का जो घर में मरना है बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो सभी उस पर प्रश्नों की बौछार जब लगा देते हैं तो वो बताती है कि बिल्ली जो दूध पी रही थी उसने उसके इतनी जोर के पलटा मारा तो वो बिल्ली वहीं पर चित्त हो गई। तो फिर सारे लोग कहने लगते हैं कि अब तो सारा जो घर है वो अपवित्र हो गया है बिल्ली के मरने से। अपवित्र का क्या अर्थ होता है? अशुद्ध। हमारे हिंदू धर्म में अगर घर में जो है बिल्ली मर जाए तो बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है और ये समझा जाता है कि बहुत बड़ा अपशगुन हो गया है, सारा घर अपवित्र हो गया है। तो जल्दी से पंडित को बुलाया जाता है। पंडित फिर कहता है कि आपको तो अब प्रायश्चित करना पड़ेगा क्योंकि सारा घर अपवित्र हो गया है। तो प्रायश्चित के लिए वो कहता है आपको कम से कम 21 तोले की जो है सोने की बिल्ली बनवाकर चढ़ानी पड़ेगी। घर में 5 ब्राह्मणों को जो है वो भोजन करवाना पड़ेगा 3 वक्त। और इसके अलावा गेहूं, दाल, चावल, देसी घी, नमक, ये सारा सामान भी दान में देना पड़ेगा। इससे अगर आप अधिक देना चाहते हो तो आपकी श्रद्धा है। श्रद्धा यानी विश्वास। तो पंडित जी कहते हैं इतना सामान तो उनको गिनवा देते हैं और कहते हैं कि बाकी आपकी श्रद्धा है, जो भी
आप दान देना चाहते हैं। तो सभी जो घर वाले हैं वो मुश्किल में पड़ जाते हैं कि इतना खर्च अब कैसे करेंगे। सोने की बिल्ली के बनवाने के लिए पंडित जी कह रहे हैं, और 5 दिन 5 ब्राह्मणों को जो है 3 वक्त भोजन करवाना पड़ेगा। दान के लिए इतना सारा सामान वो लिखवा देते हैं। तो फिर पंडित जी ये कहकर चले जाते हैं कि आप इस सब का पूजा पाठ का प्रबंध करो। प्रबंध का क्या अर्थ होता है? व्यवस्था। तो जब घर वाले थोड़ी उधेड़-बुन में पड़ जाते हैं कि अब इतना खर्च कैसे करेंगे, तो पंडित जी फिर उनको कहते हैं कि आपकी इच्छा है, करवाना हो तो करवाओ, नहीं तो आप ऐसे ही प्रायश्चित में पड़े रहोगे। तो इतने में सभी लोग खड़े हुए होते हैं। जो उनके घर की नौकरानी है वो हाँफते हुए आती है। हाँफना का अर्थ क्या होता है? सांस का तीव्र होना। वो भागकर आती है, इसलिए जो सांस की गति है वो तीव्र होती है। हाँफना का अर्थ है सांस का तीव्र होना। तो जो घर की नौकरानी है वो हाँफते हुए आती है। तो सभी घर वाले उससे पूछते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। तो वो अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से कहती है, लड़खड़ाने का क्या अर्थ होता है? डगमगाना। तो सभी लोग बाहर खड़े हुए थे। तो जो घर की नौकरानी है वो अपनी हाँफते हुए आती है और लड़खड़ाते हुए जुबान से कहती है कि बिल्ली तो उठकर भाग गई। तो सभी जो है एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं और पंडित जी भी अपना पोथी पत्रा उठाकर खिसक जाते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यही बताना चाहा है कि हमें अंधविश्वासों में नहीं पड़ना चाहिए। किस तरह अंधविश्वास जो है हमारे समाज में फैले हुए हैं और वो हमारे जीवन को किस तरह जटिल बना रहे हैं। तो इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी आंखों के साथ साथ बुद्धि के द्वार भी खुले रखने चाहिए और हमारे आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं उनके प्रति सजग रहना चाहिए और हमें इन अंधविश्वासों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम अंधविश्वासों में नहीं पड़ेंगे तभी हमारा जीवन जो सरल होगा और हम जीवन पथ पर आगे बढ़ सकेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, अपने घर पर रहना है और सुरक्षित रहना है।